Kids Doodle। कल्लू और गौरी की शादी को 1 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। कल्लू चाहता है कि उसके घर जल्द से जल्द एक सुल्तान पैदा हो जो कल्लू के खानदान को बढ़ाता रहे। कल्लू गौरी को रोज अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है। कल्लू को उम्मीद गुजरते दिन के साथ साथ कम होती जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गौरी, बताओ हमारे सुल्तान का क्या बना? आखिर मैं कब पिता बनूंगा? हमारी शादी को 1 साल का समय बीत गया है। अभी तक हमारे घर में कोई सुल्तान पैदा नहीं हुआ। भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ? मैं तो खुद चाहती हूँ हमारे घर में जल्द से जल्द 2-3 सुल्तान पैदा हो और मैं भी माँ बन जाऊं। मैं तुम्हें रोज इतना अच्छा भोजन खिलाता हूँ, तुम मुझे एक सुल्तान नहीं दे पा रही। लगता है मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। नहीं कल्लू जी, आप मेरे साथ ये जुल्म मत करें। इसमें मेरा क्या कसूर है भला? मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो। मुझे 1 महीने में खुशखबरी चाहिए, नहीं तो मैं पिंकी से शादी कर लूंगा। गौरी अब बहुत परेशान है कि अगर 1 महीने में उसके घर कोई सुल्तान पैदा ना हुआ तो कल्लू दूसरी शादी कर लेगा। गौरी ये सोच रही थी कि एक चिड़िया गौरी को मिलने आती है। गौरी, तुम क्यों परेशान हो? क्या बात है, मुझे बताओ। चिड़िया, मेरा तो घर बर्बाद होने वाला है। कल्लू चाहता है कि मैं जल्द से जल्द उसको एक सुल्तान दे दूं, नहीं तो वो दूसरी शादी कर लेगा। ये कौन सी परेशानी की बात है? हमारे जंगल में एक स्वामी रहता है, हम उसके पास जाकर उसको मिलते हैं। फिर गौरी, हम कल्लू को खुशखबरी देंगे। फिर गौरी और चिड़िया स्वामी के पास चली जाती है। स्वामी जी, मेरी दोषी कर 1 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा। गौरी, तुम ये प्रसाद घर ले जाओ। रोज इसमें से थोड़ा सा प्रसाद खा लेना, तुम माँ बन जाओगी। चिड़िया और गौरी प्रसाद लेकर घर वापस आ जाती है। गौरी 15 दिनों से रोज प्रसाद खा रही है, लेकिन गौरी अभी भी माँ नहीं बनी। गौरी बहुत परेशान है कि उसके पास सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं, नहीं तो कल्लू दूसरी शादी करके गौरी को प्यार करना बंद कर देगा। गौरी परेशान परेशान हो जाती है और चिड़िया को मिलने चली जाती है। चिड़िया, मैंने तुम्हारे कहने पर स्वामी का प्रसाद भी खा लिया है, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बनी। मैंने तुम पर यकीन करके 15 दिन से ज़्यादा से ही खा लिया है। लगता है अब मुझे ही कुछ और करना पड़ेगा। गौरी चिड़िया के पास बैठी होती है कि वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। क्या मसला है गौरी? गौरी कबूतर को सारा मसला बताती है। गौरी, इस मसले का हल सिर्फ डॉक्टर के पास जाने में ही है। तुम मेरी बात मानो और डॉक्टर चिड़िया के पास चली जाओ। डॉक्टर चिड़िया है तुम्हें ठीक कर सकती है। गौरी कबूतर की बात मानकर डॉक्टर के पास चली जाती है। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, मैं 1 साल से माँ नहीं बन पा रही। मेरी शादी को भी 1 साल हो गया है। मेरे घर में अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब तो मेरा पति मुझसे लड़ने लगा है और दूसरी शादी करने की धमकी भी दे रहा है। मैं कुछ दिनों से माँ नहीं बनी तो कल्लू दूसरी शादी कर लेगा। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। डॉक्टर गौरी का चेकअप करने के बाद गौरी का इलाज शुरू कर देती है। गौरी, मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। अब तुम कुछ ही दिनों में माँ बन जाओगी। बस तुमने परेशान नहीं होना। गौरी इस उम्मीद के साथ अपने घर चली जाती है कि वो जल्द ही माँ बन जाएगी और कल्लू का प्यार वापस हासिल कर लेगी। डॉक्टर से इलाज करवाने के कुछ दिनों बाद ही गौरी एक अंडा देती है। गौरी खुशी खुशी कल्लू को बताती है कि अब उनके घर जल्द ही एक सुल्तान पैदा होने वाला है।
ये खबर सुनकर कल्लू बहुत खुश होता है और दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल देता है। गौरी ने जो अंडा दिया है जल्द ही उससे एक बच्चा निकलने वाला है। कल्लू कौवे का खुश देखकर गौरी भी बहुत खुश है। कल्लू कौवा और गौरी दोनों जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। कल्लू कौवा खुशी के दिन गौरी के साथ गुजार रहा है। जंगल की सैर के बाद कल्लू और गौरी अपने घर वापस आ जाते हैं। कल्लू कौवे की खुशियों को नजर लग गई है क्योंकि गौरी का अंडा कोई चोरी करके ले गया है। मैं तो लुट गई, हाय मैं मर गई, मेरे अंडे को किसने चोरी किया है? कल्लू जल्दी से मुझे मेरा अंडा वापस ला के दो। गौरी थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हारे अंडे को जरूर ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कल्लू कौवा अपने दोस्तों से मदद मांगने जाता है। कल्लू क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। गौरी ने जो अंडे दिया था उसको कोई पक्षी उठा कर ले गया है। इससे पहले कि वो अंडे को खा जाए हमें अंडे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो गौरी जीती हुई मर जाएगी। ऐसा करते हैं कि हम सब जंगल के हर तरफ अंडे की तलाश करते हैं। जिसको भी अंडा मिले वो वापस आकर फौरन इतला दे। फिर कल्लू और उसके दोस्त अंडे की तलाश करने जंगल में उड़ने लगते हैं। बहुत देर उड़ने के बाद चिड़िया रवान घोंसले में पहुंचती है। मुझे लगता है ये जो सबसे बड़ा अंडा है ये गौरी का है। मुझे जल्दी जल्दी वापस जाकर कल्लू को बताना चाहिए। कल्लू कल्लू, मैंने गौरी के अंडे को तलाश कर लिया है। गौरी का अंडा रवान के घोंसले में है। कल्लू, रवान तो बहुत लड़ाकू पक्षी है। हम उसके होते हुए उसके घोंसले से गौरी का अंडा नहीं उठा सकते। ऐसा करते हैं, मैं रवान को बातों में लगाकर जंगल में ले जाऊंगा। तुम लोग वहां से गौरी का अंडा उठा कर ले आना। कल्लू का दोस्त रवान को मिलने उसके पास चला जाता है। अभी तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा मेरे हाथों मरने का इरादा है क्या? नहीं रवान भाई, मैं तो आपके फायदे की बात करने आया हूँ। आप तो मुझसे ही गुस्सा हो रहे हैं। जल्दी बताओ भाई, अगर तो ये मेरे फायदे की बात ना हुई तो तुम मेरे हाथों से देखो कैसे पिटोगे। रवान भाई, मैंने जंगल में 2 बहुत बड़े बड़े अंडे देखे हैं। ऐसे 2 अंडे कहाँ पर हैं जिनका मुझे नहीं पता? आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको वो अंडे दिखाता हूँ। रवान को कल्लू का दोस्त अपनी बातों में लगाकर जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। अब रवान का घोंसला खाली है। अब कल्लू गौरी के अंडे को बासानी उठा सकता है। कल्लू कौवा प्लान के मुताबिक ठीक वक्त पर रवान के घोंसले में पहुंच जाता है। ये तो सच में गौरी का अंडा है, मैं इसको जल्दी से उठा कर ले जाता हूँ। फिर कल्लू कौवा अंडे को उठाकर वापस अपने घर ले जाता है। देखो गौरी, मैं अंडा वापस ले आया हूँ, अब तुम रोना बंद करो। गौरी अंडे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो वादा करती है कि अब वो इस अंडे की हिफाजत करेगी। अंडे से बच्चा निकलने तक वो जंगल की सैर नहीं करेगी रही है। आखिरकार गौरी की मेहनत रंग ले आई है और अंडे में से एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। कल्लू देखो, हमारे घर का सुल्तान पैदा हुआ है। गौरी तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे पिता बनाया है। कल्लू तुमने हमारे बच्चे का क्या नाम सोचा है? गौरी मैंने हमारे सुल्तान का नाम शैम्पी सोचा है। ये नाम तो मुझे भी पसंद आया है कल्लू जी। थोड़ी देर में कल्लू बहुत सारे फल खरीदते हैं। ये लो गौरी, बहुत सारे फल, खुद भी खाओ और हमारे शैम्पी को भी खिलाओ ताकि ये जल्द ही बड़ा कौवा बन जाए। कुछ महीने गुजर चुके हैं। अब शैम्पी पहले से बड़ा हो गया है। तुम शैम्पी का ख्याल रखो, मैं जरा साथ वाले जंगल एक काम से जा रहा हूँ।
शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर कल्लू कौवा साथ वाले जंगल चला जाता है। अब गोरी और शैम्पी घर में अकेले हैं और उसी वक्त वहां पर चिड़िया आ जाती है। गोरी, मैं जरा भोजन की तलाश में जंगल जा रही हूँ। तुम मेरी चिंकी और मिंकी का ख्याल रखना। मैं वापसी पर इनको घर ले जाऊंगी। ठीक है, मैं शैम्पी के साथ चिंकी और मिंकी का भी ख्याल रख लेती हूँ। फिर चिड़िया अपने लिए दाना ढूंढने जंगल चली जाती है और थोड़ी ही देर में दाना लेकर वापस आ जाती है। गोरी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने इनका ख्याल रखा। कोई बात नहीं चिड़िया जी, धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है। अगले दिन गोरी शैम्पी को चिड़िया के घोंसले में छोड़ने के लिए आती है। चिड़िया, जरा तुम अपने बच्चों की तरह मेरे शैम्पी का भी ख्याल रखना। मैं भी भोजन लेने जंगल में जाना है। जरा देखना कहीं शैम्पी और चिंकी मिंकी आपस में लड़ने ना लग जाए। ये कहकर गोरी भोजन की तलाश में जंगल चली जाती है। चिड़िया शैम्पी को खाने के लिए एक फल देती है। शैम्पी, ये तुम फल खाओ। कितनी देर में तुम्हारी माँ वापस आती है? ये फल तो हमारे लिए है, सिर्फ हम इस फल को खाएंगे। फिर चिंकी और मिंकी शैम्पी से फल खींचने की कोशिश करती है कि इसी में फल नीचे गिर जाता है। चिंकी और मिंकी को गुस्सा आता है और वो शैम्पी से लड़ना शुरू कर देती है। लड़ते लड़ते शैम्पी को चोट आ जाती है। ये तुमने क्या किया? तुमने शैम्पी के साथ लड़ाई क्यों की? अब भला मैं गौरी को क्या जवाब दूंगी? तुमने तो मेरे लिए बहुत ही समस्या खड़ी कर दी है। इतनी देर में गौरी जंगल से वापस आ जाती है। गौरी शैम्पी को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। शैम्पी को किसने जख्मी किया है? जरूर इस चिंकी मिंकी ने मेरे बच्चे को मारा होगा। चिड़िया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख पाई। मैं ये सारी बात कल्लू को बताऊंगी, फिर वो तुमसे बदला लेगा। गौरी शैम्पी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर शैम्पी को जख्म वाली दवाई लगाता है और जख्मों पर पट्टी बांध देता है। गौरी शैम्पी को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है और वहां पर कल्लू कौवा भी आ जाता है। गौरी कल्लू को सारा वाकया बताती है। कल्लू को बहुत गुस्सा आता है। कल्लू कौवा अब चिंकी और मिंकी से बदला लेने का प्लान बनाता है और गौरी को बताता है। हमें चिड़िया के बच्चों को माफ कर देना चाहिए कल्लू जी। नहीं नहीं, उस नन्ही चिड़िया के बच्चे ने मेरे शैम्पी को मारा है। मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। इतनी ही देर में चिड़िया माफी मांगने कल्लू कौवे के घोंसले में आ जाती है। कल्लू, गौरी, मेरे बच्चों से गलती हो गई है, उनको माफ कर दो। वो दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। चिड़िया, यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हारे बच्चों को माफ नहीं करूंगा। चिड़िया वहां से मायूस होकर वापस लौट जाती है। कल्लू कौवे को एक सोच सूझती है। कल्लू कौवा रावण के पास जाता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो कल्लू? मैं तुम्हारे फायदे की बात करने आया हूँ। जल्दी करो बात। मेरे घोंसले के पास एक चिड़िया रहती है। उसने 2 बच्चे दिए हैं। वो बहुत छोटे हैं। जब चिड़िया घोंसले में ना हो तब तुम उनको खाकर बहुत मजा कर सकते हो। जब कल्लू कौवा रावण को चिड़िया के बच्चों को खाने पर वरगला रहा होता है, दूर खड़ी चिड़िया ये बात सुन लेती है। फिर चिड़िया चिंकी मिंकी को लेकर वहां से चली जाती है। कल्लू और रावण दोनों चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। कल्लू, तुमने तो कहा था कि मुझे खाने के लिए चिड़िया के बच्चों का गोश्त मिलेगा। ये घोंसला तो खाली है। अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं अब तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा। फिर रावण कल्लू कौवे के बच्चे को खा जाता है
और कल्लू कौवा शर्मिंदा होता है और सोचता है अगर वो चिड़िया के बच्चों को माफ़ कर देता और रावण को चिंकी मिंकी को खाने का ना कहता तो आज उसका अपना बेटा भी जिंदा होता। इसलिए तो कहते हैं कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए।